Welcome to Purna's Paradise. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा's पैराडाइज में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं ये छोटा सा ट्राउज़र पैंट भी कह सकती है, ये 6 महीने के बच्चे के लिए सही है। 2-4 महीना ज़्यादा भी पहन सकता है, लेकिन मैं ये 6 महीने के बच्चे के लिए बनाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैं बर्धमान की ऊन, ये बर्धमान की ऊन है और 10 नंबर की सिलाई यूज़ की हूँ। और ये बटन, इसमें मैं 6 पीस बटन लगाई हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम कर सकती हैं। देखिए, इस पैंट की लंबाई 14 इंच के लगभग है, लंबाई है। और इसकी चौड़ाई 9.5 इंच। इसे मैं यहाँ तक बनाने के बाद दोनों पैर को एक सिलाई पे लेके बनाई हूँ। और ये जॉइंट हमारी पीछे पड़ी है, यहाँ ये जॉइंट है, पड़ी है। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर बनाइए। देखिए फ्रेंड, 10 नंबर की सिलाई पे मैं 59 फंदे लेकर पहली सिलाई पूरी सीधी सीधी बनाई हूँ। अब ये दूसरी सिलाई से इसे भी मैं सीधी ही बनाऊंगी। इसे गिन के 14 फंदे, 1 2 3 6 फंदे, 7 8 9 10 11 12 13 और 14 के बाद ये फंदा चेन बनेगा। इसमें अंदर से लेके इसे सीधा बनाई। बन तो हमारे सारे सीधे ही रहे हैं, लेकिन इस फंदे को मैं चेन बनाना है, यहाँ मैं मार्कर लगा दी हूँ। 15वां फंदा, ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ इस फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। उल्टा बनाने के बाद फिर 14 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 के बाद इस फंदे में फिर से अंदर से लूंगी सीधा। फिर 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 4 जगह 14 ही है। और बीच में ये 3 फंदे हैं, 2 सीधे बनेंगे, 1 उल्टा। उल्टी साइड से फिर पूरे फंदे सीधे सीधे ही होंगे,
जो फंदा उल्टा है वो उल्टा, जो सीधा है वो सीधा। बाकी ये 14 फंदे सब सीधे सीधे ही होंगे। उल्टे, बाकी सारे सीधे, फिर 14 फंदे सीधे। ये उल्टी साइड है, ये चेन इस फंदे के नीचे वाले इसमें घुसा के इसे सीधा बनाऊंगी। ये उल्टा है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी, बाकी सारे फंदे सीधे। फिर सीधी साइड में बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये पूरी डिजाइन इसी तरह से बनेगी, दोनों साइड से सीधी सीधी ही बनती जाएगी। ये पूरी ट्राउजर जो है इसी तरह से बनेगी पूरी ट्राउजर। सिर्फ ये 14 के बाद 15वें फंदे को मैं यहाँ चेन की तरह बनाई हूँ, उसके बीच से धागा निकाल के। ये फिर 15वां फंदा को मैं उल्टा बना रही हूँ, जो उल्टी साइड से चेन बन रहा है, ये उल्टी साइड से चेन बन रहा है, और ये 2 चेन सीधी साइड से है। सीधी साइड में ये बीच वाला उल्टा है। बस इसी तरह से बनाते जाऊंगी। हर 20 सिलाई पे, अगर आपकी इच्छा हो तो 18 सिलाई पे भी आप दे सकती हैं, या ज़्यादा ट्राउज़र ज़्यादा लूज करना चाहें तो 16 18 जितनी भी सिलाई पे हो। मैं 20 सिलाई पे दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाई हूँ। इसे अभी हमारी ये 6 सिलाई हुई है, 20 सिलाई होगी तो मैं दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। इस तरह से हमारे दोनों पैर बनेंगे। तो इसे मैं और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैं इतना बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैं 4 बार यहाँ फंदे बढ़ाई हूँ। ये देख के भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। यहाँ मैं मार्कर लगाई हूँ, जितनी बार भी मैं फंदा बढ़ाई। ये मार्कर मैं खोल दी, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो ये 2 सीधे साइड से चेन, ये बीच में, ये उल्टी साइड से है। यही घूम के हमारे ट्राउजर के मोड़ने में ज़्यादा आसान होते हैं। इस तरह से ये बनेंगे। तो छोटे बच्चे के हिसाब से अब हमारी ये लंबाई लगभग पूरी हो गई है। ये 7.5, देखिए 7.5 इंच है। दोनों 2 पार्ट हमारे इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं, दोनों ही समान है। अब मैं इसे आगे करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये इंच के हिसाब से तो मैं बताई, सिलाई के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 का डबल 40, 42, 44 और एक ये 45। 45 सिलाई हमारी, 45 गार्डर स्टिच, 90 सिलाई, 90 सिलाई हमारी बुनाई हुई है। अब दोनों ट्राउजर के दोनों पैर को मैं एक साथ करूंगी। एक साथ करने के लिए यहाँ तक अंदर से यहाँ तक बुनाई हुई। अब इसके साथ ही मैं इसे भी ले लूँगी। दोनों ही हमारे पार्ट एक समान ही हैं। साथ लेने के लिए पहले मैं इस धागे को थोड़ा सा छोड़कर इसे कट कर दी। एक ही सिलाई पे हमारे दोनों पार्ट आएंगे। दोनों हमारे एक ही सिलाई पे आ गए। इस सिलाई को मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। जिस तरह से हमारी बिनाई होती है, जो फंदे सीधे जो उल्टे हैं, उल्टी साइड भी मैं करके फिर सीधी साइड से जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ पर मैं फंदे कम करूँगी। देखिए फ्रेंड, मैं फिर यहाँ तक आ गई। एक सीधी सिलाई में तो मैं इसे जॉइंट की थी, उल्टी सिलाई बनाई, फिर सीधी सिलाई में यहाँ तक आई हूँ। यहाँ ये फंदे जो हैं, इससे ये फंदे इधर के हैं और ये 4 फंदे इस साइड के हैं। तो इधर के 2 फंदे और इधर के 2 फंदे रख के मैं दोनों साइड एक एक फंदा बंद करूंगी। 2 फंदे इधर के और 2 फंदे इधर के, ये 4 फंदे रहेंगे। इधर ये दोनों फंदे का मैं 2 का 1 करूंगी, इधर भी मैं 2 का 1 करूंगी। ये 2 का 1, बीच में ये 4 फंदे, 1 2 3 और 4। 4 के बाद फिर यहाँ 2 का 1। इसे ध्यान में रखना है, ये 4 फंदे हमारे बंद नहीं होंगे, उसके दोनों साइड के फंदे ही हमारे बंद होंगे। ये 4 फंदे ऐसे ही रहेंगे। इसे करने के बाद फिर ये सिलाई मैं पूरा करूंगी, फिर उल्टी सिलाई बना के फिर सीधी सिलाई में यहाँ पर फिर फंदे कम करूंगी। आपको दिखाती हूँ करके।
मैं यहाँ दोनों पैर को यहाँ ज्वाइंट की हूँ। 2 फंदे इस साइड से और 2 फंदे इस साइड से, 4 फंदे को मैं बीच में मार्कर लगा दी हूँ। इस 4 फंदे के पहले 2 का 1 की हूँ और 4 फंदे के बाद में 2 का 1 की हूँ। हर सीधी सिलाई में 4 बार मैं ऐसा की हूँ। तो 4 फंदे हमारे इधर कम हो गए, 4 फंदे इधर कम हो गए। उसके बाद फिर जो जैसा है वो सीधे सीधे की बुनाई में की हूँ। ये क्रीज के लिए एक फंदा जो हमारा सीधा है, यहाँ एक फंदा उल्टा है, ये सीधा, जो जैसा है वैसे ही बुनाई होगी। ये लगभग मैं 50 गार्टर स्टिच यहाँ से यहाँ तक मैं बनाई हूँ। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25। 25 के बाद एक सिलाई में उल्टी साइड से ये दूसरा कलर लगा के पूरा उल्टा बना दी हूँ। 25 मतलब 50 सिलाई, 25 गार्टर स्टिच मतलब 50 सिलाई में यहाँ तक बना ली। इसके बाद ये बॉर्डर कमर के लिए ये 2 सीधा और 2 उल्टे का मैं बॉर्डर बनाई हूँ। उल्टी साइड से मैं ऊन लगाई, उल्टी साइड से एक सिलाई बुनने के बाद सीधी साइड से 2 सीधा और 2 उल्टा का ये बॉर्डर है। ये बॉर्डर भी हमारा देखिए, ये बॉर्डर लगभग 2 इंच हमारी बॉर्डर बन गई है। इस तरह से टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 14 इंच। अब इसे मैं बंद करूंगी। ये ट्राउजर की जो लंबाई चाहिए वो हो गई है। अब इसे बंद करना है। देखिए, इसे मैं बंद करने के लिए जो फंदे जिस तरह से बने हुए हैं, जो सीधे हैं उसे सीधे साइड से, जो उल्टे हैं उसे उल्टी साइड से मैं बंद करती हूँ। इस तरह से पूरे सिलाई को मैं बंद कर दूंगी। आपको पहले थोड़ा बंद करके दिखाती हूँ। अगर आपको इसमें ये 2 सीधा 2 उल्टा या एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर पसंद आए वो भी दे सकती हैं, या फिर डबल बॉर्डर भी बना सकती हैं। वो भी बच्चे के कमर के हिसाब से देख के बन सकता है। डबल बॉर्डर देने से होगा तो उसके अंदर इलास्टिक अच्छे से लगा सकेंगे। इसमें बच्चे के कमर के हिसाब से मैं एक डोरी बना के लगा दूंगी। इस तरह से ये बंद हो रहा है। ये बंद करना ना, ये चेन जो है इस साइड होगा ना उल्टी साइड, ये चेन पूरे बीच में रहेगी। इसे मैं बंद करके दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, एक एक करके इस तरह से सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। यहाँ लास्ट में 2 का 1 बंद करूंगी कि यहाँ नोक की तरह ना निकल आए। ये हो गया, ये उल्टी साइड है। अब उल्टी साइड से अगर मैं सिलाई करती हूँ तो इसे यहाँ पे इस तरह से रखना है, यहाँ इस तरह से रखना है। इस सामने के पार्ट में तो यहाँ कोई जॉइंट नहीं आएगा, ये एक साथ है। पीछे में या इसे आप अगर सर्कुलर नीडल पर बनाएं तो जॉइंट नहीं आएगी। मैं सर्कुलर पे नहीं बनाई हूँ तो यहाँ मैं मार्कर लगा दी हूँ। ये दोनों एक जगह इस तरह से सिलेंगे। यहाँ से मैं यहाँ तक पूरा सिल दूंगी। ये सिलने के बाद फिर ये पैर यहाँ नीचे से शुरू करके यहाँ, और ये नीचे से शुरू करके यहाँ तक, इस तरह से इसकी सिलाई हो जाएगी तो ये पैंट बन जाएगा। उसके बाद सीधी साइड आके, ये तो उल्टी साइड से सिलाई होगी। हर यहाँ मैं चेन नहीं बनाई, यहाँ देखिए गांठ है, हर एक दूसरे से लेके इधर वाले से अगर सिलाई होगी तो दोनों आपस में एकदम सीधे सीधे मिलेंगे। मिलने के बाद ये इस तरह से होगा। ये सीधी साइड है, सीधी साइड है, लेकिन ये पीछे है, सामने नहीं। सामने ये सामने रहेगा। अब यहाँ से मैं छोटा छोटा 2 पॉकेट का ये बनाऊंगी। ये सिर्फ शो के लिए, इस दोनों जगह पे पहले मैं बनाऊंगी। पहले सिल के फिर मैं पॉकेट का बनाना शुरू करूंगी। देखिए फ्रेंड, ये मैं यहाँ ये इस तरह से पॉकेट का ये कवर बना के दी हूँ। इसे बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद ये ऊपर वाला फंदा नहीं, नीचे वाला जो है ये, इसमें मैं धागा लगाई। ये सिर्फ शो के लिए है। इसके ऊपर मैं 2 बटन लगाई हूँ। एक, 2, ये नीचे वाले फंदे से मैं उठा रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12 12 फंदे उठा ली। 3, अब इसे यहाँ उल्टी उल्टी की बुनाई होगी, धागा सामने।
इस तरह से उल्टे उल्टे की बुनाई करके दो दो चार एक पाँच, हमारे अभी दो हुए हैं, 5 करके फिर मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 5 लाइन पर बन गए हैं गार्टर स्टिच। अब इसे मैं दो का एक करके बंद कर देती हूँ। लास्ट वाले फंदे को मैं यहाँ तीनों को एक साथ बंद की, वरना यहाँ पतली सी नोक निकल आती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती। ये होने के बाद इसे मैं अंदर की तरफ स्टिच कर दूंगी जिससे धागा दिखाई न दे। और ये जहाँ से मैं स्टार्ट की थी उस धागे को भी इसी बीच में ले जाके एक बटन यहाँ। इस तरह से हमारे ये दोनों बटन भी लग गए। ये सिलाई थोड़ा समय छोड़ देती। इस सिलाई को करने के लिए आप सीधी साइड से भी, यहाँ से एक, इधर से देखिए दोनों जो है इस तरह से मिल जाएंगे बिल्कुल। मैं इसे पूरा करती हूँ और यहाँ
बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से बना दी हूँ। बेल्ट की ज़रूरत ऐसे पड़ती नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा। और यदि ज़रूरत हो तो यहाँ पर बेल्ट लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए, ये बनाने के लिए मैं यहाँ से फंदा उठाती हूँ। एक ये चेन वाला फंदा, उसी में दूसरी साइड से 3, और एक इसके बगल में ये उल्टा फंदा। ये 4 फंदे से मैं इसे बनाऊंगी। 4 फंदा लेकर उल्टे उल्टे की बुनाई करनी है, सीधी बुनाई करनी है। 1 2 3 और 4। 4 के बाद इसे मैं इस सिलाई पे ऐसे उतार ली। उतारने के बाद फिर 1 2 3 4, 2 सिलाई मेरी बनाई हुई है। फिर इसे इस पे उतार ली। फिर 1 2 3 4, 4 सिलाई की बुनाई हुई है। ये 10 सिलाई की बुनाई में हमारी बन जाएगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई हो रही है, जिससे ये गोल हो जाता है। इस तरह से ऐसे पूरा करके फिर दिखा रहे हैं। 10 सिलाई में ये पूरी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये 10 सिलाई में कंप्लीट हो गई है। आपको 10 की जगह अगर हाथ टाइट हो तो 11-12 सिलाई भी लग सकती है। इससे 2 का 1 और फिर 2 का 1 इसे बंद कर दें। अब इससे यहाँ पे मैं स्टिच कर दूंगी। ये एक सीध में होनी चाहिए, जिस तरह से बनी हुई है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारी ये ट्राउज़र पैंट जो भी कहें पूरी हुई। इसकी बनावट ऐसी है जो बच्चे को पहनाने में यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी बेल्ट की, फिर भी अगर लगे तो लगा सकती हैं, या अगर आप इसमें इलास्टिक देना चाहें तो इसे सिर्फ सीधे सीधे की बुनाई कर लेंगे इसकी डबल, और अंदर से इसे स्टिच करके उस पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। देखिए ये क्रीज किस तरह से आई है बनके, पूरी तरह से ऐसे पैंट की तरह फोल्ड हो जाती है। आपको अगर ये पैंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, share, comments and subscribe my channel. Thank you.